प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट गबन उपन्यास से जुड़ी हुई है। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। हमने पिछले ऑनलाइन क्लासों में देखा कि हमारे बीए फर्स्ट ईयर का जो हिंदी साहित्य पेपर है उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम है, परीक्षा में किस तरीके से अलग अलग भागों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने जब यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम प्रारंभ की थी तो हमने ये भी देखा कि गबन उपन्यास के अंदर से भाग अ, भाग ब और भाग स तीन तरह से अलग अलग ढंग के क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछे गए और 100 में से 40-41 नंबर के आसपास हमारी इकाई पहली यानी गबन उपन्यास रहा। यह गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। कुल 52 अंकों के अंदर है और 232 प्रश्नों के अंदर है। इस उपन्यास को पढ़ने से पहले हमने उपन्यासों के तत्वों के बारे में कुछ जानना चाहा था, क्योंकि कोई भी उपन्यास तत्वों के ऊपर आधारित होता है, भले वो किसी भी भाषा का रहा। इसी कारण हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास पढ़ेंगे और उपन्यास के तत्व हमने देखे कुल मिलाकर है 9। जो पहला तत्व कहलाता है वह है कथानक यानी कहानी। किसी भी उपन्यास की कहानी 3 भागों में होती है, प्रारंभ, मध्य और अंत। जब कहानी का प्रारंभ होता है तो वो किसी एक बिंदु से धीरे धीरे प्रारंभ होती है, फिर ऐसे बिंदु पर आके रुक जाती है जहां से कहानी परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं मध्य भाग। और फिर ये मध्य भाग से कहानी अपने समापन की ओर धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाती है। हमारा गबन उपन्यास यूं तो 52 अंकों में है, लेकिन इसके 3 मुख्य भाग हो जाएंगे, प्रारंभ, मध्य और अंत। उसके उपरांत हम दूसरे तत्वों की बात करें तो वो कहलाता है पात्र। इसे चरित्र भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैरेक्टर। ये 2 तरह के होते हैं, मुख्य पात्र और अन्य पात्र। कभी कभार इनका वर्गीकरण मेल फीमेल कैरेक्टर के रूप में भी किया जाता है। उपन्यास को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मेन हीरो, हीरोइन कौन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर तीसरा तत्व ये उपन्यास के नाम से जुड़ा होता है, टाइटल, कि इस कहानी का क्या टाइटल रखा गया, क्यों रखा गया। और जब भी हम उपन्यास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम देखेंगे कि जो टाइटल होता है उससे हमारे अंदर रोचकता, उत्सुकता पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है कि गबन किसने किया, क्यों किया, कहां पर, किस विभाग में किया, क्या परिणाम रहा, क्या कारण रहे। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है और जैसे जैसे हम उपन्यास को पढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होती जाती है। चौथे तत्वों की बात करें तो ये कहलाता है संवाद। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायलॉग्स। संवाद 3 तरह के होते हैं, लघु, मध्यम और दीर्घ। लघु संवाद 1 लाइन के होते हैं, मध्यम संवाद 2 लाइन के होते हैं
सबसे बड़े संवाद, जिनको हम लंबे बड़े या दीर्घ संवाद कह सकते हैं, वो 3, 4, 5 लाइनों के होते हैं। संवाद से ही कहानी आगे बढ़ती है। जब एक पात्र किसी दूसरे पात्र से बातचीत करता है तो कहानी आगे बढ़ती है। और परीक्षा में हमें ये संवाद उदाहरण के रूप में लिखने भी हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे, किसी कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से संवाद संप्रेषण सुनेंगे तो वो आपको आकर्षित करेंगे और हो सकता है आपको याद भी रह जाए। फिर 5वें तत्व की बात करें तो इसके लिए एक शब्द और आता है, देश काल या फिर वातावरण, स्थिति, परिस्थिति, समय। ये मुख्यतः 2 बिंदु पर है। एक तो कहानी का समय क्या है, कहानी के जो पात्र हैं वो किस वातावरण से जुड़े हैं, किस स्थान से जुड़े हुए हैं, आजादी के पहले के हैं, आजादी के बाद के हैं, अभी के हैं या भविष्य के पात्र हैं। ये सब हम देश काल में देखते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं भाषा। चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी तो होगी भाषा, लेकिन ये हिंदी भी 4 रूपों में होती है। संस्कृत के शब्दों वाली हिंदी, तद्भव शब्दों वाली हिंदी, ग्रामीण परिवेश वाली हिंदी या विदेशी भाषा से मिश्रित करते हुए हिंदी। जब भी हम गबन उपन्यास पढ़ेंगे तो उसके कैरेक्टर कौन कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, उसमें कौन कौन से शब्दों का मिश्रण करते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके उपरांत एक तत्व आता है शैली। ये उपन्यास किस शैली में लिखा गया, आदर्शवादी शैली में, यथार्थवादी शैली में या दोनों के मिश्रित रूप में लिखी गई शैली। प्रेमचंद की शैली अधिकतर आदर्शवादी, यथार्थवादी और मिश्रित रही है। तो इन तीनों शैली के हिसाब से हम इस तत्व को समझेंगे कि इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो एक आदर्श स्थापित करता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, या फिर हमें बताता है कि लोग ऐसे हैं, वास्तविकता ये है, या फिर ये कहता है कि लोग ऐसे हैं लेकिन इनको ऐसा होना चाहिए। फिर एक पॉइंट को छोड़ के हम लेते हैं रंगमंच। रंगमंच को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेज, जहां पर बड़े बड़े उत्सवों के दौरान स्टेज पर इस नाटक को खेला जाता है, एक्टिंग की जाती है। अब थोड़ा सा रंगमंच का क्रेज कम हो चुका है, इसके लिए हम कह सकते हैं फिल्म बनाई गई इसके ऊपर। अब ये पूरा उपन्यास रंगमंच पर खेला जा सकता है या नहीं, इस पे फिल्म बनाई जा सकती है या नहीं, ये चीजें हम रंगमंच पर देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो 8वां तत्व हमारा रहा, हमने पहले 9वां पढ़ा फिर 8वें पे आए क्योंकि ये महत्वपूर्ण तत्व है, वो है उद्देश्य। अर्थात इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है। ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, परंतु क्यों लिखा, वो क्या बताना चाहते हैं, वो सब कारण आ जाएंगे उद्देश्य में। इन उद्देश्य को इस उपन्यास के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं समस्या, यानी इस उपन्यास में कौन कौन सी समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को चित्रित किया गया है। उपन्यासकार अपने पाठक को क्या बताना चाहता है। कुल मिलाकर उपन्यास की ये जो 9 तत्व है, ये किसी न किसी मकसद को लेकर है, और इन सब को मिलाकर ही कोई भी उपन्यास किसी भी भाषा का विश्व में कहीं पर भी इन 9 तत्वों को मिलाकर ही बनता है। हमारा गबन उपन्यास इन 9 तत्वों से मिलकर ही बना है, जिसमें पहला आएगा कहानी, जो 3 भागों में होगी, प्रारंभ, मध्य और अंत। पात्र जो 2 तरीके के होंगे, मुख्य पात्र और अन्य पात्र। फिर इस उपन्यास का नामकरण,
इस उपन्यास में बोले गए डायलॉग, संवाद, एक दूसरा पात्र बातचीत करने के जो काम लेता है, उद्देश्य, कहानी क्यों लिखी गई, उपन्यास क्यों लिखा गया, पात्र गबन करता है तो क्यों करता है, समस्याएं क्या क्या बताई गई, कौन से समय पर आधारित है, कौन से वातावरण का चित्रण है, किस स्थान का चित्रण है, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। साथ ही हम देखेंगे भाषा, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, कौन सी शैली का उपयोग किया गया, ये उपन्यास रंगमंच पर खेला जा सकता है या नहीं, क्या इस पे कोई फिल्म बनाई जा सकती है अथवा नहीं बनाई जा सकती, इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखकर गबन उपन्यास जो कुल मिला के 52 अंकों में है, उसका पहला अंक प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हमें ये जरूर याद रखना है कि इसका मुख्य पात्र ये है, इसकी कहानी ये है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं जब हम गबन उपन्यास के पहले अंक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप गबन उपन्यास खरीदिए, उसको पढ़िए, लाइब्रेरी से आकर इश्यू करा सकते हैं आप बुक को, और जहां तक संभव हो बहुत ही रुचिपूर्ण उपन्यास है, इसको पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आप उसको किताब से टैली कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं प्रत्येक लाइन को पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको इसका सारांश सुनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मिलते रहिए नेक्स्ट क्लास में।